हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ होता है कि दो भुजाएं जो होती हैं उनको दो भुजाओं का मान दिया होता है, तीसरी भुजा का मान हमें निकालना होता है। तो तीसरी भुजा जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल के जैसे बता दें कि यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा हुआ, यहाँ पर एक बालक खड़ा हुआ है और वो सोचता है कि यहाँ से यहाँ से एक कोई यंत्र ले जिससे इस आम को तोड़ा जा सके। तो सोच रहा है कि यहाँ से कितनी दूरी उसकी होगी, वह कौन सा चीज़ ले जो इतने मीटर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा कि ये 5 मीटर कितनी दूरी पर, उस व्यक्ति से कितनी मीटर दूरी पर पेड़ लगा हुआ है, 5 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, और जो पेड़ की लंबाई है वो लगभग 6 मीटर है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितना होगा। तो इसको समझने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ होता है यानी कि AC का बना यानी कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के बराबर होता है। कर्ण का बना वर्ग ये क्या है, ये कर्ण है। और जो नीचे का स्टेट है वो है आधार, और ये जो हमारा है ये है लंब। तो कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बराबर, यानी कर्ण क्या है, ये और C। तो AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के योग के बराबर, शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी BC वर्ग। तो AC का मान हमें निकालना है। तो AC स्क्वायर, तो यानी कि हम इसका मान निकाल रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कर्ण है इसका मान निकाल रहे हैं। तो इसका मान यहाँ है हमारा AC, और AB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC कितना है 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 5 25 प्लस 6 36। तो AC स्क्वायर बराबर 6 5 11 के 1 3 2 5 इसलिए 6 61। तो AC बराबर √61। तो यानी कि ये अंडर रूट में आया, इसका मान क्या होगा 61। 25 और 36, 6 5 11 के 1 3 2 5 इसलिए 6। ये हमारा आंसर निकल गया। यानी कि यहाँ पर जो होगा हमारा √61 होगा, 61 मीटर। उसी प्रकार जैसे दिया होता है कि 44 ABC, और यहाँ पर दिया होगा 5। अब हमें इसका आधार निकालना, सेम इसी प्रकार लगेगा। कैसे लगेगा, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना की दिया गया है 44 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। आधार यानी कि आधार इसका निकालना है AB। तो यहाँ पर AB के स्थान पर x मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस BC का मान 5। अब 44 का स्क्वायर करेंगे, 44 गुणे 44 4 चौक 16 के 6 4 चौक 16 1 17 गुणे 6 7 1 6 7 6 13 के 3 7 8 इसलिए 9 1936 बराबर x प्लस 25 x स्क्वायर। तो x स्क्वायर ऐसे ही रखने देंगे, 25 माइनस 1936, x इधर चला आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। 1936 माइनस 25, x स्क्वायर बराबर 1 1911। तो x स्क्वायर बराबर √1911, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर अन्य कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।